सो हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 4 दैट इज ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ बायोलॉजी का एक सब टॉपिक होता है जिसको हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ते हैं। सो ग्रोथ ये हमारा टॉपिक नंबर 4, ठीक है। सो ग्रोथ हम फिजिक्स का 3 टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। एक डॉट प्रोडक्ट टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 था क्रॉस प्रोडक्ट और टॉपिक 3 था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज लॉजिक गेट, आप बोल सकते हो टॉपिक 3 था। ये टॉपिक 4 हमारा बायोलॉजी का पहला टॉपिक होगा जिसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है आप सबको पता होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो करते ही हैं। सो हम पॉइंटर्स के जरिए लिख लेते हैं कि ऑल लिविंग organisms can grow। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं एक आदमी हूं, आप एक लोग हैं। सो आपके अंदर ग्रोथ होता है, एक्सटर्नली ग्रोथ होता है, इंटरनली भी ग्रोथ। मतलब जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें से इंटरनल ग्रोथ देखा जाता है। जैसे हमारा ग्रोथ होता है अंदर से, वेट बढ़ता है, हमारा हाइट बढ़ता है, ये हम एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट हमारा ग्रोथ एक्चुअली इंटरनली होता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। कैसे ग्रोथ होगा? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ होगा हमारा इंटरनल ग्रोथ होगा। अच्छा, सबको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। अच्छा, मुझे बताओ क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन सुन के आप सरप्राइज होगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोल सकते, थिंग्स बोल सकते हैं, कैन ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो ग्रो। कैसे? वो एक्सटर्नल ग्रोथ शो करेंगे, एक्सटर्नली ग्रोथ शो करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देकर समझाओ, ठीक है। तो अगर आप रास्ते से जा रहे हो, सैंड माउंट मतलब सैंड इकट्ठा जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आप उस रास्ते से गए, सैंड माउंट का हाइट यहां से यहां हो गया, मतलब कुछ सैंड और इकट्ठा होकर जुड़ गए। जैसे आप एक बड़ा माउंटेन देखोगे तो माउंटेन छोटा था, उसके अंदर एक और माउंटेन आ गया, उसके अंदर एक और छोटा छोटा पत्थर इकट्ठा होकर माउंटेन बना गया। सो इसीलिए हम एक्सटर्नली ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रोथ बट दे कैन ग्रो एक्सटर्नली, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या लिख लेता हूं मैं। माउंटेन्स मैंने बोला आपको, माउंटेन्स होगा, ठीक है, बोल्डर्स होगा, सैंड माउंट्स होगा, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नली ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है ग्रोथ, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है और डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हम लिविंग के अंदर देख सकते हैं और कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी पाया जा सकता है। बट यहां पर डिफाइनिंग फीचर जो बोल दिया ना, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है? सो डिफाइनिंग फीचर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक्सक्लूसिवली 100% एक्सक्लूसिवली और 100% लिविंग के अंदर पाया जाएगा। अगर लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होगा तो लिविंग के अंदर पाया जाएगा, और अगर नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होगा तो नॉन लिविंग के अंदर पाया जाएगा। 100% तो पाया जाएगा लिविंग के अंदर। अगर हम मान लेते हैं कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होगा। तो ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पाया जाएगा, बट इसको 0% नॉन लिविंग के अंदर मिलना चाहिए, मतलब नॉन लिविंग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, देन मैंने एक पॉइंटर्स लिखा हूं कि मैंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो कर सकते हैं, वो इंटरनल ग्रोथ शो करेंगे मैंने बताया। तो बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैंने बताया कैन ऑल्सो ग्रो बट दे कैन ग्रो एक्सटर्नली, ठीक है। सो इंटरनल ग्रोथ, क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई। इंटरनल ग्रोथ is the defining feature of living organisms, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंटर्स मैंने लिख लिया। ये आपका 11th क्लास का होता है, क्वेश्चन आ सकता है, नीट में आ सकता है, और कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में भी आ सकता है। तो आपको इसको पॉइंटर्स वाइज मैंने एनसीईआरटी के अंदर घुसकर जाकर आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सो इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हम बोल सकते हैं, ये एक एक्सक्लूसिव पॉइंट है, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या हुआ, क्लियर हुआ ना। डिफाइनिंग फीचर होता है 100% एक के अंदर देखा जाएगा, मतलब 100% लिविंग के अंदर अगर देखा जाएगा तो ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, और 0% नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो मैंने बोल रहा हूं वो क्या होता है, ग्रोथ में जो बोल रहा हूं वो तो फिर किस किस पॉइंट को लेकर डिफाइन होगा ना। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज होना को हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे हम 28 साइज का पैंट पहन रहे थे, अभी हम 32 34 साइज का पैंट पहन रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ हुआ है, मतलब हम मास में इंक्रीज, हम 30 केजी थे, अब हम 60-70 केजी हो गए हैं, तो हमारा मास में इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन मास, इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आपके पिता थे, आपके पिता के सपोज 2-3 मतलब आपके 2 भैया हो गए, आप और एक 3 है ना, मतलब आपके पिता के 3 बच्चे हैं। इंडिविजुअल में नंबर इंक्रीमेंट होना को ऑल्सो ग्रोथ बोलते हैं, ओके। सो इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों होता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर एनिमल्स और प्लांट्स, हमारे अंदर जनरली 2 किंगडम होते हैं, जनरली वैसे 5 किंगडम होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। व्हिटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में दिए थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। बट हम जनरली अगर आंख बूझ कर देखेंगे तो हमको दिखा जाएगा प्लांट एक किंगडम होता है और एनिमल एक किंगडम होता है। सो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम जिसे हम पढ़ेंगे। सो ग्रोथ प्लांट के अंदर क्या कंटिन्यूसली होता है, क्या ओनली अप टू ए सर्टेन एज होता है, मुझे बताओ। आप लिख लियो, मैं उसको निपटा देता हूं। ठीक है, क्या मैंने बताया, प्लांट को बताया, एनिमल को बताया। यहां पर ग्रोथ कैसा होगा और यहां पर ग्रोथ कैसा होगा। सो प्लांट के अंदर मैंने कंटिन्यूसली ग्रोथ देखा है। सपोज आप एक बैनियन का पेड़ देखा होगा, तो उस आप वो 200 से 300 साल तक जिंदा रहता है, तो कुछ दिन बाद जाएगा वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे इसका लाइफ स्पैन चलता रहेगा। सो ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा अपने लाइफ स्पैन के तक, मतलब मरने तक ये ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, कंटिन्यूसली वो ग्रोथ कर सकता है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स हम कुछ
एज तक, ओनली अप टू ए सर्टन एज, ओनली अप टू ए ओनली अप टू ए सर्टन एज, हम किसी एज तक ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे हमारा हाइट जनरली 19 ईयर्स 18-19 ईयर्स तक बढ़ता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, हम जिस हाइट पर रह जाते हैं उस हाइट पर रहते हैं। सो ओनली अप टू ए सर्टन एज, कुछ एज, पर्टिकुलर एज तक हम ग्रोथ कर सकते हैं, उसके ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्रोथ को आपको अच्छे से डिफाइन कर लिया, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके पॉइंट्स के अंदर घुसकर मैंने आपको बता दिया। तो प्लांट के अंदर वो जीवनंग जावत, जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है, उसका लाइफ स्पैन खत्म होने तक वो ग्रोथ करता है। बट एनिमल ओनली अप टू ए सर्टन एज ग्रोथ करता है। आप आपके एग्जांपल लेकर देखो, आपका हाइट 18 से 19 साल तक ही बढ़ा हुआ था, उसके बाद आपका हाइट कांस्टेंट हो गया, ग्रोथ नहीं हुआ। सो हम एनिमल ओनली अप टू ए सर्टन एज ग्रोथ करते हैं, बट हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेंगे। तो हमारा 4 टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप अगर अभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसको कर सकते हो, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे हम कल रिप्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 5 हमारा रिप्रोडक्शन आएगा, हम उसको भी अच्छे से निपटाएंगे। सो जितना ज़रूरत है हम एक प्रिसाइज सिलेबस लेकर उसको ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।